हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कीमो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा हम देख रहे थे। आज के लेक्चर में हम लोग स्टोमेटा के स्ट्रक्चर, फंक्शन और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा होती क्या है, स्ट्रक्चर इसका किस तरह से होता है। स्टोमेटा में दो किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं गार्ड सेल। जो छिद्र होता है इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। और इन सेल्स पे कुछ सेल्स की कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं सबसिडरी सेल। इन सेल्स को बोला जाता है सबसिडरी सेल। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशन पर। पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो गार्ड सेल्स होते हैं इनमें लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर पाए जाते हैं। जब ये स्ट्रेस्ड होते हैं तो स्टोमेटा ओपन होती है, और जब ये लूज होते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाती है। इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर पाए जाते हैं। ये होती है स्ट्रक्चर स्टोमेटा की। अब बात करते हैं फंक्शन के बारे में कि फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 एंड CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटल पोर के द्वारा ही होता है। दूसरा है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के द्वारा यहां से प्लांट वाटर का लॉस भी करते हैं, जिससे ट्रांसपीरेशन पुल बनती है और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होने में मदद मिलती है। तो दो वर्क होते हैं स्टोमेटा के, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। ये होती है स्टोमेटा की फंक्शन और स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट्स के लीफ। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट, हरे पौधों की पत्तियां। हरे पौधों की पत्तियों में फोटोसिंथेसिस जो होती है ये प्रोसेस होती है। जो ग्रीन लीव्स होती हैं उन लीव्स में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये 100 पर सेल होते हैं, यूजली 100 पर सेल पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट यूजली 100 पर सेल पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसमें होती है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की। दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, फर्स्ट को आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इनके बीच में जो गैप होता है इसको पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। इसके अंदर सिक्के की तरह की कुछ संरचनाएं होती हैं। अगर आप एक के ऊपर एक सिक्कों को रख दें तो जैसी स्ट्रक्चर बनेगी कुछ उस तरह की संरचनाएं होती हैं। और जो एक सिक्का होता है यानी कि एक संरचना होती है, इसको बोलते हैं थाइलेक्वाइड। और इसी तरह से ये थाइलेक्वाइड अरेंज होते हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। और जब थाइलेक्वाइड मिलकर के इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रेना। इस पूरी संरचना को ग्रेना कहते हैं। और इसमें जो एक सिक्का है यानी कि एक स्ट्रक्चर है जो कि स्फेरिकल होती है, चपटी होती है, इसको बोलते हैं थाइलेक्वाइड। और थाइलेक्वाइड में होते हैं क्लोरोफिल प्लस एंजाइम। थाइलेक्वाइड में क्लोरोफिल होते हैं और एंजाइम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और ये थाइलेक्वाइड जो होते हैं ये एक स्ट्रक्चर से इस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह से ये थाइलेक्वाइड आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। और अंदर का जो पोर्शन होता है जो बचता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये होती है एक क्लोरोप्लास्ट। ये स्ट्रक्चर होती है एक क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और आउटर और इनर के बीच में जो गैप होता है उसको पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। इसमें सिक्के की संरचनाएं होती हैं, सिक्के के समान, जो एक के बाद एक ऊपर रखी होती हैं। और एक सिक्के की संरचना को थाइलेक्वाइड बोलते हैं जिसमें क्लोरोफिल और एंजाइम्स होते हैं। इन्हीं थाइलेक्वाइड में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और ये सिक्के अरेंज होकर के ग्रेना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रेना बनाते हैं। और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से एक स्ट्रक्चर के द्वारा कांटेक्ट में बनी रहती है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली।
और अंदर के कंपार्टमेंट को, क्लोरोफिल के अंदर के कंपार्टमेंट को बोलते हैं स्ट्रोमा। ये होती है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम प्लांट में न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं। एनिमल्स के न्यूट्रिशन से जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं उसको हम अगले लेक्चर में देंगे और उसी के साथ आपका न्यूट्रिशन वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा।